लो मेम साहब बर्फ खाओ। कमला तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बर्फ खिलाई, तेरी तो। क्यों मेम साहब बर्फ खाकर मजा नहीं आया आपको? अभी बताती हूँ तुझे। आयुष, आयुष, क्या हो गया शिवानी, चिल्ला क्यों रही हो? देखना, इस 2 कौड़ी की नौकरानी की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझ पर हाथ उठा लिया और मुझे इसने ये बर्फ खिलाई। क्या? इस कमला की इतनी हिम्मत? किसने तुम्हें थप्पड़ मारा? साहब मैंने तो सिर्फ मेम साहब को थप्पड़ ही मारा है। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो इन्हें जान से मार देता। ये कैसे बदतमीजों की तरह बात कर रही हो? आज से पहले कभी ऐसा नहीं करा तुमने। देखिए साहब, मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आज मुझ पर जो बीत रही है ना वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पर कमला ऐसी भी क्या बात हो गई? तुम तो इसको अपनी बेटी की तरह मानती थी ना। साहब आज आपसे एक नौकरानी नहीं, एक मजबूर माँ बात कर रही है। कमला साफ साफ बताओगी कि बात क्या है? साहब आप यही सोच रही हो ना कि मैंने मेम साहब को बर्फ क्यों खिलाई और इनको चाटा क्यों मारा? जब आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी ना तो आप भी इन्हें चाटा मारेंगे। मेम साहब। हाँ बोल। मेम साहब, काम तो मैंने सारा कर दिया है, पर ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे प्यास लग रही है, पानी मिल जाएगा क्या? ग्लास से मत पियो, फ्रीजर में बोतल रखी है उससे पी ले। मेम साहब, ये पानी तो बहुत ठंडा है। तुम गरीबों के भी नखरे होते हैं क्या? और तुम्हारे लिए ना ये ठंडा गरम कुछ नहीं होता, पी ले, कुछ नहीं होगा तुझे। मेरे ना गले में दिक्कत है, मुझे बचपन से ही डॉक्टर ने मना किया है कुछ भी ठंडा पीने से। तो मेम साहब मैं पानी गर्म कर लेता हूँ। नहीं, कोई गरम करने की जरूरत नहीं है, फालतू में गैस खर्च करेगा। ठंडा पानी पीना है तो पी, वरना मत पी। अबे ओ, ज्यादा ना ड्रामे मत दिखा, चुपचाप से पानी पी, उसके बाद काम कर, समझा? आ गया बेटा तू, और ये तू खांस क्यों रहा है? मम्मी ठंडा पानी पी लिया था। पागल है तू? तुझे पता है ना डॉक्टर ने तुझे मना किया है ठंडा पानी पीने से। मम्मी मालकिन से पानी मांगा था, उन्होंने ठंडा पानी दे दिया। तो बेटा तुझे बोलना चाहिए था ना कि तेरी तबीयत खराब हो जाती है, तुझे गर्म पानी दे वो। मम्मी मैंने उनसे कहा था कि मुझे ठंडे पानी पीने से दिक्कत होती है और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गरीब हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, चुपचाप जो दे रही हो पी लो। मम्मी मैं क्या करता, मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मुझे ठंडा पानी पीना पड़ा। तू बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। शिवा बेटा उठ, दवाई खा ले बेटा। शिवा बेटा तेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलती हूँ। उठने की कोशिश कर बेटा, चल। क्यों मेम साहब, आपसे ये ठंडी बर्फ सहन नहीं हुई ना? आप सोचो, जब आपसे ये बर्फ सहन नहीं हुई तो मेरे उस मासूम से बच्चे से कैसे सहन हुई होगी? आपको शायद पता नहीं है मेम साहब कि मेरे बच्चे को बचपन से ही डॉक्टर ने मना किया हुआ है कुछ भी ठंडा पीने से। जब वो ठंडा पी लेते हैं ना तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और मैंने मान लिया मेम साहब कि आपको ये बात का नहीं पता था, लेकिन मेरे बच्चे ने तो आपको बताया था ना कि ठंडा पानी पीने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपने उसे गर्म पानी क्यों नहीं दिया? आपको पता है साहब, मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, उसे निमोनिया हो गया है, उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। और डॉक्टर ने बोला अगर ये बुखार सिर पर चढ़ गया ना तो मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है। क्या शिवानी, तुमने कांता के बच्चे को ठंडा पानी पिला दिया, जबकि वो तुमसे बोल रहा था कि उसको गर्म पानी करके दे दो। अगर तुम करके दे देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? कांता हमें अपने परिवार की तरह मानती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसको अपने परिवार की तरह माने, ना कि कोई भेदभाव करें। वो तो शुक्र मनाओ कि वो हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रही है, इसलिए अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की, वरना आज तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से ना हम दोनों सलाखों के पीछे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने कांता के बच्चे को जान से मारने की कोशिश करी है। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। कांता
शिवानी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगा और जो भी खर्चा लगेगा ना मैं सारा देने को तैयार हूँ। तुम टेंशन मत लो और तुम्हें और भी पैसे चाहिए होंगे ना तो तुम मुझे बताना, मैं देने को तैयार हूँ। और तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये बात बाहर मत जाने देना, क्योंकि अगर बाहर समाज में ये बात पता चली तो हमारी बहुत बदनामी होगी। प्लीज़। साहब, आप मुझे पैसे से खरीदना चाहते हो? आपको पता है एक गरीब के लिए ना उसका परिवार ही सब कुछ होता है, और मेम साहब ने मुझसे मेरा परिवार छीनने की कोशिश की है। मैं घर घर जाकर बर्तन झाड़ू करती हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कि उसकी परवरिश अच्छे से कर सकूं, और आज जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूंगी साहब? किसके लिए कमाऊंगी मैं? मेरे तो जीने की वजह ही चली जाएगी। मैंने आपको और मेम साहब को अपने परिवार की तरह माना था, और मैंने ही अपने बच्चे को कहा था कि तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मेम साहब से मांग लेना। पर मुझे क्या पता था कि मेम साहब मेरे बच्चे के साथ ऐसे करेगी। अगर मुझे पता होता ना साहब कि मेम साहब मेरे बच्चे के साथ ऐसे करेगी तो मैं कभी भी उसे यहाँ काम करने के लिए ना भेजती। मेम साहब, मैंने अपनी नौकरानी होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, पर आपने अपनी मालकिन होने का फर्ज नहीं निभाया। साहब, आपके साथ और मेम साहब के साथ शायद मेरा यही तक का सफर था। अब मैं यहाँ और काम नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं कमला आंटी, आप प्लीज रुक जाइए, ऐसे काम छोड़कर मत जाइए। आपने इतने सालों से हमारे यहाँ पर काम करा है, अगर आप काम छोड़कर चली जाएंगी ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा। आपको और आपके बेटे को मैं बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानूंगी। प्लीज आप काम छोड़कर मत जाइए। आयुष, तुम बोलो ना आंटी को कि वो काम छोड़कर ना जाए। प्लीज़ काम छोड़ के मत जाओ ना। अगर आज तुम चली गई तो हम अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा यही लगता रहेगा कि तुमने हमें कभी माफ़ी नहीं करा। प्लीज़ मत जाओ, हमें अपनी फैमिली मान के रुक जाओ। साहब, अब रहने दो। अगर आज आपने मुझे यहाँ रोक भी लिया ना तो मैं जैसे पहले दिल लगाकर काम करती थी ना वैसे यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। मैं जा रही हूँ साहब यहाँ से।